बहुत काम है। तीसरे वाले को बुलाया, तीसरे वाले भी बोल दिया करे हमें बहुत काम है, हमें टाइम नहीं है, आप हाँ यहीं बैठे बैठे भगवान का आप भोले जी का नाम लेके जय बोले कहा करो। अब वो बेचारे एक दिन बाहर ऐसे बैठे बहुत दुखी मन से बैठे हुए थे, तो एक 17-18 साल का ब्राह्मण का लड़का सड़क से जा रहा था, तो देखे तो वो बुलाए उसको, बोले बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? बोला हम जा रहे हैं काम पे। तो बोले क्या करते हो? बोले कि जहाँ जाते हैं जहाँ काम मिल जाता है वहाँ पे काम कर लेते हैं। तो बोले कि तुम्हारे तुमको कितना मिलता है? वो बोला हमको इतनी मतलब जब काम करते तो पैसा मिलता है, नहीं करते तो नहीं मिलता है। तो वो बोले कि तुम मेरा काम करोगे? बोले बताइए। बोले कि हमको तुम जितने दिन काम करते हो उतने दिन की तुमको दिहाड़ी, हफ्ते भर की दिहाड़ी हम देंगे तुमको, और तुम हमारे साथ देवघर चलो, हमको बाबा जी के दर्शन करा दो। तो वो बोला कि ठीक है। फिर वो लेके गया, उनको ले गया वो बाबा जी को, देव जी को ले गया और लेके गया। जब वहाँ पे नदी किनारे पहुँचा तो वहाँ से जब कांवड़ में जल भरा और भर के, और बोले कि बेटा यहाँ से हम पैदल चलेंगे, वहाँ पे कांवड़ लेके हम पैदल चलेंगे। तो बोले ठीक है। वो बेचारा एक अपना जो कांवड़ पकड़ा, इनका और बाबा जी का भी पकड़ा और इनका हाथ पकड़ के मंदिर मतलब ले गया। जब मंदिर के पास पहुँचा तो इनकी तबीयत खराब हो गई। तो अब वो अभी थोड़ी दूर भी था तो बहुत तबीयत खराब हो गई इनकी सेठ जी की। अब वो सोचने लगा कि अगर इनको तबीयत खराब होगी या कुछ हो जाएगा तो इनके घर वालों को मैं क्या कहूँगा। तो वो उनकी खूब सेवा किया, कहीं को खूब सेवा किया, इतनी सेवा किया कि मतलब वो सेठ जी अच्छे हो गए। फिर सेठ जी सोचे कि इस बच्चे ने मेरी माँ की तरह मेरी सेवा करी है, तो इसे कुछ देना चाहिए, ऐसा लड़का तो नहीं मिलेगा। और तो वो बोले बेटा तुमने मेरी माँ की तरह सेवा करी है। और फिर वो अंदर गए, वहाँ बैजनाथ धाम में गए, वहाँ बाबा जी को जल चढ़ाया और वहीं पे उनको उनके सामने ही बैजनाथ धाम बाबा के सामने ही बोले बेटे से बोले कि हम हमारी एक लड़की है, हम अपनी शादी उसकी शादी तुमसे कर देंगे, दामाद बनाएंगे। हाँ दामाद बना लेंगे, क्योंकि ये लड़का मतलब बहुत अच्छा है, संस्कारी भी अच्छा भी है। इतना क्या कि फिर वहाँ से आ गए। जब लौट के घर को आए तो उसको जब घर में आए उसको सारा रात भर अपने घर में रखा। रात में तीनों बेटों को बुलाया और बोले कि वो इसको इसने मेरी इतनी सेवा करी है कि इससे मैंने कहा है कि मैं अपनी बेटी की शादी कर दूँगा। अब तीनों बेटे लगे लड़ने उससे कि इस बेटे मंगे के पास कुछ है तो नहीं, ये तो ऐसे ही गरीब मतलब गरीब ब्राह्मण, इसके पास कुछ है नहीं और कैसे आप शादी कर देंगे, हमारी बहन के इनके घर में नहीं रह पाएगी, हम शादी नहीं करेंगे। फिर सवेरे उसको जितने दिन उनके साथ था उस सेठ जी के साथ उतने दिन का उसको दिहाड़ी दे दी, वो पैसा लेके चला गया अपने घर और बढ़ा के दे दिया। अब बोले ठीक है जब टाइम आएगा तो फिर हम देखेंगे। फिर वो चला गया। जब कुछ टाइम बहुत बीत गया तो उसको एक दिन वो सोचने लगा कि एक ही बात की सेठ जी ने कहा था कि हम तुम्हारी शादी अपनी बेटी से कर देंगे, लेकिन कोई खबर नहीं आई। फिर वो उनके घर गया, बोला साहब आपकी सेठ जी आपने कहा था शादी कर देंगे, आपने कुछ बताया नहीं। तो बोले कौन सी शादी, हमें तो कुछ याद ही नहीं है। तो बोले आप भूल गए क्या, आप बेटो नहीं था उनको मना किया था? तो बोले कि नहीं हमको कुछ याद नहीं है, मैंने कुछ नहीं कहा था, तुम जाओ। तो बोले नहीं हम तो आपने कहा था, संकल्प किया था भगवान के सामने और भोले बाबा इसके साक्षी हैं, हम उनसे कहेंगे। तो बोले ठीक है जाओ तुम भोले बाबा को लेके आओ, साक्षी हैं तो हमने कुछ नहीं कहा था। अब वो सोचा कि अगर हम नहीं कहेंगे तो हम झूठे होंगे, लेकिन मैं कहूँगा ज़रूर। फिर वो गए, वो बेचारा उस समय चल दिया और फिर पहुँचा वो देवघर बाबा जी बाबा धाम। हाँ बाबा धाम पहुँचा और बाबा जी के साथ जाके जब पहुँचा तो रात के 12-1 बज गया। फिर रात को जाके मंदिर का कपाट बंद हो चुका था, दरवाज़ा खड़काया तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। फिर दोबारा फिर खड़काना लगा, भोले बाबा सो गए हैं। फिर खड़काया, फिर आवाज़ नहीं आई। फिर तीसरी बार खड़काया तो अंदर से बाबा जी बोला कि अगर आप नहीं उठेंगे तो मैं दरवाज़ा तोड़ दूँगा, इसलिए आपको निकलना पड़ेगा। अब इतना भोला भाला सीधा साधा था कि बेचारे भोले जी इनसे निकल के और बाहर आए। बोले कि बोलो क्या कह रहे हो? बोले बाबा जी आपके सामने सेठ जी ने कहा था कि अपनी बेटी की शादी कर देंगे और उन्होंने मना कर दिया, अब आप चल के गवाही दो। तो वो बोले ठीक है तुम चलो आगे आगे, हम पीछे पीछे आते हैं। बोला नहीं आप आगे आगे चलिए, क्या पता हम आगे आगे जाए पीछे सब भाग गए तो आप आगे आगे चलिए और हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। फिर उनको लेके आधे रास्ते में आए तो भोले जी बोले कि ऐसा बेटा अब तुम आगे आगे चलो, हम पीछे चलते हैं। तो बोला नहीं हम पीछे से भाग गए तो चलो, क्योंकि सेठ जी अमीर आदमी है तो कोई डर के भाग गए तो नहीं तुम चलो, आगे आगे आप चलो, पीछे पीछे हम चलेंगे। फिर लेके आए, गांव में आया। अगले दिन गांव में चौपाल पे बुलाया चौपाल, बोला पंचायत होगी, पंचायत में आपको गवाही देना पड़ेगा। अब पंचायत में सब लोग गए तो फिर महापंचों के सामने कहा उसने कि सेठ जी ने कहा था तुम शादी करेंगे, इन्होंने नहीं किया, तो अब हम भोले बाबा को लेके आए हैं। तो भोले जी उसको तो दिखाई पड़ रहे थे लेकिन बाकी लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहे थे। तो वो बोली तो लग रहा है पागल हो गया है ये, कहाँ भोले जी हैं? तो बोला कि नहीं हम भोले जी यहीं पे तो खड़े हैं, आप दिखाई नहीं, किधर खड़े हैं ये लोग? और ये बोले थे इनसे बोलो कि शादी करेंगे। जब कोई मानने को तैयार थे, भोले से बोला कि जब आप आके इन लोगों को बताएंगे नहीं, कुछ कहेंगे नहीं, तो आपके आपसे फायदा क्या हो गया? हमारे संग संग आप भी झूठे हो गए। फिर भोले जी को उसकी
मजबूर होकर उन्हें सामने सबके सामने आना पड़ा। बोले जी प्रकट हुए, बोले कि नहीं हमारे सामने मुझे छूट है, आपने कहा था कि शादी करेंगे, शादी कर दो। अब सब लोग हाथ जोड़ के बैठ गए वहाँ पे। वो सेठ बोले कि पापा जी हम तो इतनी पूजा आपकी की है, सारे अच्छे मतलब पकवान चढ़ाए, आपको अच्छे से फल फूल चढ़ाए, कपड़े चढ़ाए, आपने कभी हमको दर्शन नहीं दिया। और ये गरीब निर्धन क्या कहते हैं, बिल्कुल इसके पास कुछ भी नहीं है और इसके कहने आप आ गए। तो बोले कि हमको धन अन्न धन पकवान और कपड़े कुछ नहीं चाहिए, बस हमने जो भाव से बुलाएगा हम श्रद्धा भक्ति से। बस श्रद्धा के भूखे हैं। और तुमने कभी भी हमसे ये नहीं कहा कि बाबा हमको दर्शन दीजिए, तुमने हमें कहा कि हमको अन्न दीजिए, हमको धन दीजिए, हमारा ये बना दीजिए, हमारा वो बना दीजिए, लेकिन ये नहीं कहा कि आपने हमको दर्शन दीजिए। और इसको कुछ नहीं चाहिए था, इस बच्चे को सिर्फ दर्शन चाहिए था। तो जिसके पास भोले बाबा है उसके तो कोई चीज़ की कमी नहीं है। फिर ये शादी हो गई और फिर अच्छे से हो गई। बोले शंकर भगवान की जय। मापति मिलना रहेगा तो बिना मांग नहीं मिलेगा। बोलो जय भोला बड़ा निक लागे, चरण चबाए भोला बड़ा निक लागे।